तो एक तो मिनिमम, तो ये जरा हर ब्रांच की चेकिंग एक बार हो जाएंगे। ये जो सेल्फ आरटीबीटी में से जितने भी एप्लीकेशन आई थी विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे है, जो कि सर अभी तक 12,000 से ज्यादा एवरेज हाइट कम हो, ऐसे लोग करें और उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि खाने पीने की कोई कमी मुझे नहीं लगता है कि रह गई। अगर ऐसे गरीब लोग हैं तो उसके लिए कुछ सोचा जा सकता है। कम हुआ है, लेकिन सर 5 से पहले 11 से 12 एडिशनल क्लास में चले जाते हैं और जो आउट ऑफ स्कूल जगह छोड़ो गाड़ी। आगे नहीं सर, आगे आगे नहीं, बाइट जगह सर। आज की मीटिंग के हवाले से सर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का रिव्यू किया गया और यहाँ काफ़ी अच्छा काम हुआ है। 290 करोड़ की प्रोजेक्ट का इनाग्रेशन और संगे बुनियाद रखी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसे अनेक लोग जो लैंडलेस थे, उन्हें भी प्रशासन ने जमीन दे करके उनके घर बनाने का रास्ता नए ढंग से प्रशस्त किया है। विंटर प्रिपेयर्डनेस की भी समीक्षा की गई और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बेहतर काम किया है। सर अनंतनाग बुलंदी आप लोग और जोर लगाइए और बुलंदी पे जाएगा। देखिए ऑनरेबल एलजी हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर आज रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, हर डिपार्टमेंट से, चाहे वो फ्लड कंट्रोल हो, आरएनबी हो, म्यूनसिपैलिटीज़ हो, इरिगेशन हो, जो भी डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनसे एक रिव्यू ले रहे हैं कि पिछले 3 सालों से कौन सी प्रोसेस और कौन सी डेवलपमेंट हुई है। बट जो भी हमने डेप्यूटेशन देखी एज म्यूनसिपल चेयरमैन, मैं भी था वहाँ पर, उतनी बड़ी कोई ग्रीवेंस नहीं थी, जिनकी ऑलरेडी एलजी साहब के पहले हमने जो डिमांड्स डाली थी वो फुलफिल आज तक हुई। छोटी मोटी कुछ डिमांड्स थे वो रखी हमने, एलजी साहब ने एश्योरेंस दी कि विद इन नो टाइम वो डिमांड्स भी फुलफिल होगी। साथ साथ जो यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, यहाँ के पब्लिक नुमाइंदे थे, प्रेसिडेंट्स थे, बीडीसी थे, म्यूनसिपल चेयरमैन थे, बहुत काफ़ी उत्साह है, खुश है कि एलजी साहब की तरफ से काफ़ी रिस्पॉन्ड पब्लिक नुमाइंदों को मिलता है। उम्मीद है आगे ये प्रोसेस जारी भी रहेगी। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट में जितने भी छोटे मोटे काम पेंडिंग है, इतना बड़ा कुछ नहीं है, बट इसमें अनंतनाग डूरवीरनाग रोड का मैटर रहा, मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का रहा, उसके साथ साथ जो हमारा अपग्रेडेशन ऑफ SDH वेरीनाग वो रहा, और जो मुकाम के रिलेटेड कुछ बड़े इश्यूज़ रहे, उनके इश्यूज़ उन्होंने एलजी साहब ने एश्योरेंस दी और कंसर्न डिप्टी कमिश्नर साहब को भी डायरेक्ट किया कि नो टाइम उसमें कॉग्निजेंस ली जाए और जो भी डिमांड्स रहे उनकी DPR रेडी रह के और वो एलजी साहब तक पहुँचे ताकि उसका अजाला किया जाए। बेसिकली हमारी आज साउथ कश्मीर सिविल सोसाइटी के कुछ सोशल एक्टिविस्ट उनसे मिले हैं, उनसे बात करी, हमने अनंतनाग को लेके बात करी है। हमने उनको ये बताया कि मामूली बर्फ़बारी होने के बाद जो हमारे KP रोड का जो हाल हो जाता है, या हमारे जो नदी नाले हैं, मामूली बारिश होने के बाद वो सब कुछ फेलियर हो जाता है और हमारा जैसे ऐसे लगता है कि सैलाब का मंजर देखने को मिलता है। हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन हमारे यहाँ KP रोड इंडस्ट्रियल एरियाज़ में वो सैलाब का मंजर नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि हमारे जो नदी नाले हैं तो उनको सफाई करने की ज़रूरत है। तो ये हमने एलजी साहब को कहा कि उसकी सफाई किया जाए, हमारा ड्रेनेज सिस्टम उसको ठीक किया जाए और हमारा जो पार्किंग का यहाँ पे अनंतनाग में उसको दुरुस्त किया जाए। और सबसे बड़ी बात हमने उनको ये बताया कि जो भी कोई शख्स KP रोड से अगर उनको अस्पताल जाना हो जंगलात मंडी, तो उसे 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है वहाँ से, क्योंकि ट्रैफिक जैम रहता है। तो उसके लिए भी हमने उनको कहा कि कुछ का मुतबादल कुछ कोई रास्ता हो या फिर ट्रैफिक जाम का कुछ निज़ाम ऐसा करें कि ये ट्रैफिक जाम ना हो जाए। तो ये सब बातें हुई है।